नाम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरा भी अपना नाम है, आपका अपना नाम होगा और है, और उस नाम के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। अगर किसी को बुलाना है तो नाम लिखवाना पड़ता है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, नौकरी में हो, मेडिकल में हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आधार में हो, अरे साहब हर जगह आपको नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि नाम के द्वारा ही आपकी पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से एक और नाम है जो अन्य नामों से बिल्कुल श्रेष्ठ है, अलग है, फर्क है, और वो नाम है यीशु। जी हाँ, यीशु उसका नाम है। तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि यीशु के नाम के द्वारा हमें क्या मिलता है, उसके नाम में कितना प्रभाव है, उसके नाम में कितना अधिकार है, सामर्थ है। आज हम उस यीशु नाम के बारे में देखेंगे। जब भी हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो पूरा नाम उसका लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब है कि वो हमारा अधिकारी है, हमारा मास्टर है, हमारा बॉस है। प्रभु। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, और मसीह का मतलब है हमको अनॉइंट करने वाला। वो मतलब है अनॉइंटेड वाला, अभिषिक्त करना, मसीह का मतलब है। तो आइए आज मेरा जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा यीशु। पहली बात हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तब स्वर्गदूतों ने और परमेश्वर ने ये कहा था कि उस लड़के का नाम, उस उद्धारकर्ता का नाम यीशु रखना। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय 21 पद। मत्ती उसका 1:21 क्या लिखा हुआ है, सुनिए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यह बात यूसुफ के पास पहुंची मरियम के बारे में कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना, यीशु। यीशु का मतलब क्या है, उद्धार करने वाला, क्योंकि वो अपने लोगों को क्या करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला, हमको हमारे पापों से छुड़ाने वाला। और यही बात हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय 31 पद। पहला अध्याय और उसका 31 पद में भी देखते हैं। यहाँ पर मरियम से बातचीत हो रही है, और ये बातचीत हम देखते हैं स्वर्गदूत की तरफ से मरियम से बातचीत हो रही है। और देखिए क्या लिखा हुआ है 30 और 31। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब जैसे हमने पहले कहा कि यीशु का मतलब क्या है, उद्धार करता। ये जो शब्द यीशु है वो पुराने नियम की जो इब्रानी भाषा है यहोशू, उसी से आया है। ठीक है, यहोशू एक किताब है पुराने नियम में, उसी से हमारा शब्द यीशु आया है, उद्धार करता। ठीक है, तो यीशु मसीह के नाम से हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। पहली बात, यीशु मसीह के नाम से हमें क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। क्योंकि मतलब क्या है यीशु का, उद्धार करता, पापों से छुटकारा देने वाला। ठीक है, पापों को क्षमा करने वाला। और यही बात आगे चल कर के हम देखते हैं इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6 से 7 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेंत मेंत दिया। हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात
अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहां पर जो शब्द आया है मसीह, वही यीशु मसीह। मसीह का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था, अभिषिक्त, एक विशेष काम के लिए तैयार होना, अभिषिक्त होना परमेश्वर की ओर से। और यही वो यीशु मसीह है जो हमारे छुटकारे का कारण बना है। यही वो यीशु मसीह है जिसके लहू के द्वारा, जिसके रक्त बहाने के द्वारा हमारे पाप धुलते हैं, साफ होते हैं। तो हमें उसकी स्तुति और क्या करना है? महिमा करना है। उसके अनुग्रह के धन के द्वारा हमें ये उद्धार मिला है। अच्छा, तो हम देखते हैं यीशु का मतलब है उद्धार देने वाला। क्या आप इस यीशु मसीह को जानते हैं उद्धारकर्ता के रूप में? मेरी आशा है मेरे जो कुछ भाई बहन जो सुन रहे होंगे, जरूर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में बुलाया होगा। और क्योंकि यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता। यदि आप अभी तक जो कुछ लोग हों जो सुन रहे होंगे लेकिन यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, उससे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा, अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने प्राप्त किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये एक तो नाम जो है हम देखते हैं यहाँ पर, उद्धारकर्ता। एक और चीज है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही, और वो है मित्रों के बारे में, दोस्तों के बारे में। आपके पास भी मित्र हैं, है ना? हम सबों के पास कोई ना कोई मित्र होगा। किसी के ढेर सारे मित्र हैं और किसी के पास कम है ना? और मित्र बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे मित्र विशेष करके हमारी सहायता भी करते हैं, हम भी उनकी सहायता करते हैं। हमारे दोस्त यार जो होते हैं, हम विजिट करते हैं और एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सच्चा मित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो समय, दुख के समय में भी वो हमारे साथ खड़ा रहता है। अब यीशु मसीह ने एक बात कही कि मैं तुम्हें क्या कहता हूं? मित्र कहता हूं, दोस्त कहता हूं। बताइए साहब, परमेश्वर हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारा फ्रेंड है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसका 13, 14 और 15। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13, 14, 15। सुनिए क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपसे और मुझसे कहते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुझे बता दी। प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड, हमारा मित्र, एक अच्छा दोस्त। और एक ऐसा दोस्त जो आपके लिए और मेरे लिए प्राण भी दे दिया। क्यों दे दिया? भाई, मैंने कई बार कहा कि हम सब क्या हैं? पापी दशा में हैं, है ना? और उस पापी दशा को छुड़ाने के लिए, उस पापी दशा से हमें निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। तो ये जो मित्र है, विशेष मित्र, हमारे तो मित्र तो बहुत होंगे, लेकिन क्या ऐसा कोई मित्र है आपका? ऐसा कोई दोस्त है जो आपके लिए अपनी जान भी दे दे? बोलते तो हैं, बोलते तो सब है, यार तेरे को मैं इतना प्यार करता हूं या प्यार करती हूं, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। वो ठीक है बोला, लेकिन जब मौका आता है तो सब इधर उधर भागने लगते हैं, है ना? मनुष्य की रीति है भाई, मनुष्य का स्वभाव है ना? लेकिन ये जो मित्र है प्रभु यीशु मसीह, वो अपने वचन पर बिल्कुल कायम है। और उसने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो। और ऐसा मित्र जो अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे दिया। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान आपके लिए और मेरे लिए दे दिया।
तो पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह का मतलब, यीशु का मतलब है उद्धार करता, वो हमारा उद्धार करता है। दूसरी बात हमने देखा ये यीशु हमारा 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 मित्र है। हम उसके मित्र बन जाते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो साहब मित्र तो नहीं बन सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि यदि तुम मेरी बातों को मानो जो मैंने आज्ञा दी है तो तुम मेरे मित्र हो। सो आइए मेरे प्रिय मित्रों आप लोग तो मेरे मित्र हैं। हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के मित्र बन जाएं, दोस्त बन जाएं, और वो तभी बन सकते हैं जब उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यही यीशु मसीह है। तीसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई भी मिलती है। जी हाँ, अब ये बहुत पावरफुल नाम है, बहुत सामर्थी नाम है, शक्तिशाली नाम है। और हम देखते हैं यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 6 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर पतरस एक व्यक्ति को देखता है जिसके पाँव नहीं है, लूला है, लंगड़ा है, जैसा भी है। तो वो पतरस की ओर देख रहा था, भैया कुछ पैसा मुझे मिल जाए। आजकल लोग मांगते हैं ना, ये आशा रखता था कि कुछ पैसा मिल जाए, खाने पीने के लिए कपड़े मिल जाए, है ना। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के चेला, उनका चेला। उनके पास चांदी सोना नहीं है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। और पतरस के पास क्या था? यीशु मसीह था। यीशु मसीह की सामर्थ थी, यीशु मसीह का अधिकार था। और वही कहता है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वाह, ये देखिए, ये है यीशु नाम में क्या है? सामर्थ है, चंगाई है। और 7वें पद में हम पढ़ते हैं, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। क्या बात है, क्या बात है। तो हम देखते हैं, हम मसीहियों के पास शायद ज्यादा धन दौलत ना हो, यदि धन दौलत है परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारा धन यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा मित्र है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो सबसे बड़ा धन है। तो जब हम ये चंगाई की प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, हो सकता है उस समय ना हो चंगाई, बाद में हो। परमेश्वर दवाइयों पर भी आशीष देता, आजकल कई चंगाई की बातें भी हम सुनते। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह के नाम से वो चल पड़ा। तो यीशु मसीह के नाम में क्या है? सामर्थ है, अधिकार है, वो चंगाई देने वाला है। इस प्रकार की चंगाई हम देखते हैं किया गया। बहुत सारे बातें हम प्रेरित के काम में देखते हैं। जो बुरी आत्माएं हैं यीशु मसीह के नाम से निकाली गई हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में अधिकार है, और हम उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अगर हम पूरे विश्वास के साथ मांगे, जो वो करेगा। देन हम देखते हैं, इसके बाद हमें बताया गया कि हमें यीशु मसीह के नाम में हर चीज को मांगना। जब भी हम प्रार्थना करें, किसके नाम से मांगे? यीशु मसीह के नाम से मांगे, क्योंकि यीशु मसीह का नाम एक अधिकार के रूप में है, एक सामर्थ के रूप में है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना 14, 13 और 14। क्या लिखा हुआ है? और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, ये देखिए, मेरा नाम अर्थात क्या है? यीशु मसीह, यीशु के नाम से। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे
तो मैं उसे करूंगा। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। तो जब भी हम प्रार्थना करें, किस नाम से प्रार्थना करें? अंत में यीशु मसीह के नाम से। यह आपको और हमें ध्यान देना है। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। जी हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 4:12 में, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर सके, जिसके द्वारा हम प्रार्थना करें। जी हाँ, और वही है नाम यीशु मसीह। तो जब भी आपने सुना होगा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करते हैं? अंत में यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी हम काम करें, आपको जाना है कहीं, खाना खाना है, एंजॉय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अरे दसियों काम होते हैं, है ना। चाहे किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी भी समय क्यों ना कुछ कर रहे हो, अच्छा काम प्रभु के लिए, जैसा परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो हर चीज को हम, हर क्रिया को हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा करें। ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कुलूसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 17वां पद। क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वचन से जो काम करो या काम से जो काम करो, जो कुछ भी करो, कुछ भी जो आप करते हैं रेगुलरली, नॉर्मल, स्वाभाविक रूप से, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के नाम से, अगर हम ड्राइविंग जा रहे हैं कहीं, स्कूटर या गाड़ी या बस, यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, है ना, हमें ठीक तरह से ले जाए। यदि प्रार्थना कर रहे हैं किसी चंगाई के लिए, यीशु मसीह के नाम से, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह का नाम सर्व सामर्थी, सर्व अधिकारी नाम है। उसके ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो पृथ्वी के नीचे जो हम देखते हैं, है ना। अच्छा, एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सर्वोपरि है। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, फिलिपियों उसका 2 अध्याय 9 से 11। ओके, इस कारण, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 से 11, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर क्या करें? घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, यीशु का नाम सर्वोपरि, सर्वाधिकारी, सबसे महान नाम है। चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, पृथ्वी के नीचे हो, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, उसको अंगीकार करें, उसको अपना दोस्त बना लें, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। हाँ, और हर एक जीव हम अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही कौन है? हमारा बॉस है, हमारा प्रभु है। मेरे प्रियो, आइए कि परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करे कि हम
उस नाम को अर्थात यीशु नाम को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। आमीन।